नमस्कार। आज तारीख 20 जनवरी दिन मंगलवार। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को अपना 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। 45 वर्षीय नितिन नबीन पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। सोमवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी अन्य उम्मीदवार के न आने से वे निर्विरोध चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि अब नितिन जी उनके बॉस हैं और मैं उनका कार्यकर्ता। जबकि नितिन ने अपने संबोधन में पीएम मोदी से प्रेरणा लेने की बात कही और पार्टी को नई दिशा देने का संकल्प लिया। नए अध्यक्ष को अब Z कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के संस्थापकों प्रणव राय और राधिका रॉय को जारी किए गए आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को रद्द कर दिया है। ये नोटिस RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक लेनदेन के सिलसिले में जारी किए गए थे। जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार की खंडपीठ ने कहा कि विभाग ने पहले ही इन लेनदेन की जाँच कर ली थी और अब इन्हें दोबारा खोलना राय में परिवर्तन के समान है। कोर्ट ने कर अधिकारियों पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और प्रत्येक याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। नवंबर 2017 में राय परिवार ने नोटिस को चुनौती दी थी, जिसे अब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। तमिलनाडु विधानसभा के आज के सत्र में बड़ा विवाद हुआ जब राज्यपाल RN रवि राष्ट्रगान को उचित सम्मान न मिलने से नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। उन्होंने कहा, मैं बहुत निराश हूँ, राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया गया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उनके भाषण के दौरान माइक बार बार बंद किया गया और उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिसे उन्होंने अपने पद का अपमान बताया। बाद में राज्यपाल कार्यालय ने प्रेस रिलीज जारी कर सरकार के तैयार भाषण को पढ़ने से इनकार के 13 कारण बताए, जिसमें भ्रामक दावे, कई गंभीर मुद्दों की अनदेखी और राष्ट्रगान का अपमान शामिल है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय साइना ने एक पॉडकास्ट में बताया कि घुटनों का कार्टिलेज पूरी तरह घिस जाने और आर्थराइटिस के कारण अब उच्च स्तर पर खेलना संभव नहीं रहा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले ही उन्होंने खेलना बंद कर दिया था और अपनी शर्तों पर ही करियर समाप्त कर रही हैं। साइना ने 2012 लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर भारत को ओलंपिक में बैडमिंटन का पहला मेडल दिलाया था। वे 2009 में अर्जुन अवार्ड और 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुई तथा 2015 में विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी विरासत लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनी रही। आज सोने और चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी पहली बार 3 लाख रुपए के पार निकलकर 3,04,863 रुपए पर बंद हुई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,429 रुपए बढ़कर 1,46,375 रुपए हो गया। इस साल अब तक चांदी 74,443 रुपए और सोना 13,180 रुपए महंगा हो चुका है। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% चढ़ चुकी है। तेजी के पीछे इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्लोबल सप्लाई की कमी और जियोपॉलिटिकल तनाव मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। और अंत में खबर जरा हटके में जानिए कि खिड़कियों के सामने क्यों नहीं होती है प्लेन की सीट। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले अक्सर एक परफेक्ट विंडो सीट की उम्मीद करते हैं। वे चाहते हैं कि एक ऐसी सीट मिले जहां से बादल और नीचे शहरों का नजारा एकदम सही दिखे, लेकिन इसके बावजूद कई यात्री यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनकी सीट 2 खिड़कियों के बीच अजीब तरह से बनी हुई है। दरअसल यह कोई डिजाइन की गलती नहीं है। एक विमान में खिड़कियों की स्थिति सीटों से पहले तय हो जाती है, क्योंकि बोइंग और एयरबस जैसे निर्माता विमान के ढांचे को उच्च ऊंचाई पर हवा के दबाव को सहन करने के लिए मजबूत फ्रेम्स के बीच खिड़कियां फिक्स्ड दूरी पर रखते हैं, ताकि संरचना पर दबाव समान रूप से बटे और सुरक्षा बनी रहे। बाद में एयरलाइंस अंदरूनी सीटिंग लेआउट खुद तय करती हैं, जहां राजस्व बढ़ाने के लिए सीट पिच कम करके ज्यादा सीटें जोड़ती हैं, जहां तक कि 1 से 2 इंच की कमी से भी अतिरिक्त पंक्तियां फिट हो जाती हैं। इससे सीटें खिड़कियों से मिस अलाइन हो जाती है। कुछ जगहों पर दीवार के पीछे एयर कंडीशनिंग डक्ट, वायरिंग या इंसुलेशन होता है, इसलिए वहाँ खिड़कियाँ नहीं होती। सुरक्षा नियमों में सिर्फ इमरजेंसी निकास वाली पंक्तियों को खिड़कियों से पूरी तरह अलाइन होना जरूरी है, सामान्य सीटों के लिए नहीं। इसलिए विंडो सीट चुनते समय सीट मैप चेक करना बेहतर होता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।